तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि आप कैसे अपने मूवीज़ वेबसाइट को जो इधर पे अच्छे से मोनेटाइज कर सकते हो और कैसे मैं मोनेटाइज करता हूँ, कैसे मैं अर्निंग करता हूँ। और मैं अलग अलग इधर पे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी मूवीज़ वेबसाइट को इधर पे जो है अच्छे से मोनेटाइज कर पाओगे और अच्छी खासी अर्निंग निकाल पाओगे। और आपको कितनी वेबसाइट इधर पे क्रिएट करनी चाहिए $100 के लिए, वो भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। और एकदम सिंपल सा काम रहता है, आप ज़्यादा बल्क में इधर वेबसाइट बना सकते हो, कोई भी एरर और इशू ये सब नहीं आएगा। एंड इधर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा इस वाली वीडियो पे कि DMCA से कैसे बचते हैं एंड उसके बाद कंटेंट यानी मूवी जो है उसकी डाउनलोड लिंक हम कहाँ से लाए, तो उस वेबसाइट के बारे में आपको बताऊंगा। एंड उसी के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आप डबल पेज कैसे क्रिएट कर सकते हो ज़्यादा अर्निंग के लिए, एंड वो आपको जो है ज़्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, तो वीडियो के अंदर मैं इधर पे जाता हूँ एंड आपको पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो इधर पे मैं अपने स्क्रीन पे आ चुका हूँ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मोनेटाइजेशन से। ठीक है, कि हम अपने वेबसाइट के ऊपर किस मोनेटाइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब उसमें हम पैसा कैसे अर्न करेंगे। तो इधर पे एडसेंस का एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है मूवीज़ वेबसाइट के लिए, वो है पॉप एड्स। एडसेंस कभी भी मूवीज़ वेबसाइट को इधर पे अप्रूव नहीं देता, क्योंकि उधर पे क्या रहता है कि पायरेटेड कंटेंट रहता है। लेकिन इधर पे आप पॉप एड्स का यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा एडसेंस का अल्टरनेटिव है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मेरा लास्ट जो पे आउट था वो $5 का था। तो देखो, एक वेबसाइट लगा के आप कम से कम $5 कमा सकते हो, ये मेरा एस्टिमेटेड है। एंड अगर आप 10 वेबसाइट लगाए तो आप $50 कुछ कमा सकते हो, और 20 वेबसाइट अगर आप लगा देते हो तो ईजिली जो है आप यहाँ पे $100 कमा सकते हो। और वेबसाइट एकदम इधर फ्री में बनेगी। ठीक है, ब्लॉग स्पॉट पे बनानी है, क्योंकि मूवीज़ वेबसाइट आराम से रैंक हो जाती है, इधर पे कुछ भी ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और पैसा लगाने को बिल्कुल ही मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, .com.net कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इवन मेरा जो ये वेबसाइट है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ये ब्लॉग स्पॉट है। ठीक है, इसमें मेरे को बहुत ही अच्छा ट्रैफिक आता है और साथ ही में मैंने इधर पॉप एड्स को लगा रखा है और इसी की अर्निंग मैंने अभी आपको शो करी, आप जैसे कि देख सकते हो। और इसकी रैंकिंग भी गूगल पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं आपको दिखाऊँ कि इसका ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आता है, तो आप देख सकते हो गूगल के सर्च इंजन पे भी रैंक हो रखा है, बिंग के सर्च इंजन पे भी एंड याहू के भी। तो इधर पे बस आपको फोकस जिस चीज़ के ऊपर करना है वो है कि आपको मोनेटाइजेशन का एक तरीका चुनना है। ठीक है, ब्लॉग स्पॉट में इधर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अथॉरिटी बहुत ही अच्छी रहती है ब्लॉग स्पॉट की, तो आराम से ब्लॉग स्पॉट जो है रैंक हो जाएगा, तो वो कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी। इधर पे ब्लॉग स्पॉट यूज़ करो और साथ ही में देखो, क्योंकि आपकी वेबसाइट इधर पे डाउनलोडिंग टाइप की है ना, और एक बंदे ने कहा था कि उसको व्हाट्सएप स्टेटस डाउनलोड भी बनाना है, तो सेम इसी मेथड को आप यूज़ कर सकते हो। और मोनेटाइजेशन के लिए आप पॉप एड्स का यूज़ करो, साथ ही में यूआरएल शॉर्टनर का। आप जो अपनी डाउनलोडिंग लिंक रहती है उस पर क्या करो कि यूआरएल का शॉर्टनर लगा दो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा ना इधर पे आपके लिए। उसमें आपको जो मोनेटाइज लिंक्स मिल जाएंगे, आपको अर्निंग ज़्यादा होगी, मतलब आप पॉप एड्स से भी इन करोगे और साथ में यूआरएल शॉर्टनर से भी। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि पॉप एड्स में जो अप्लाई कर दो। पॉप एड्स में अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको बस न्यू वेबसाइट क्रिएट करना है, अपनी वेबसाइट को इधर पे डालना है। ठीक है, नाम डालो, साइट डालो और डिस्क्रिप्शन डालो, एकदम छोटा सा डिस्क्रिप्शन डालो, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और फिर इधर पे जो है आपको चीज़ें डालनी है, जैसे कि कौन से कैटेगरी का है, तो आपको कैटेगरी एकदम स्पेसिफिक उसी चीज़ से रिलेटेड बोलना है। और आपका सिंपली इधर पे जो है 24 आवर्स के अंदर ही अप्रूव कर देंगे, ऐसा नहीं कि डिसअप्रूव करते हैं। आपको इस वेबसाइट की कैटेगरी एक सिंपल सा बता देना है और आपको अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, वही कैटेगरी रहना चाहिए। उसके बाद अप्रूवल आपको जब मिल जाएगा, आप इससे अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो, $5 पे इसका मिनिमम पे आउट है, मतलब $5 जैसे ही कंप्लीट होते हैं आप पे आउट ईजिली ले पाओगे। तो इधर पे पे आउट का तो कोई टेंशन नहीं है, मैंने इवन यहाँ पे पे आउट लिया है मेरे पेपाल में, तो बहुत ही सिंपल सा ये रहता है। ठीक है, तो इधर पे हमने पे आउट की बात कर ली, हमने मोनेटाइजेशन की बात कर ली, तो आपको ऐसे करके अपने मूवीज़ वेबसाइट को इधर मोनेटाइज करना है। अब हम सेकंड बात यहाँ पे कर लेते हैं कि भाई हम अपने मूवीज़ वेबसाइट के लिए नई नई मूवीज़ को लाए कैसे, क्योंकि जब भी मार्केट में यहाँ पे मूवीज़ आती है तब क्या होता है कि हमें मिलती नहीं है, हमें प्रॉब्लम होती है ढूंढने में, कुछ लोग तो फेक दे देते लिंक। तो देखो, आपको क्या करना है कि ये एक वेबसाइट है, आप इसमें जा सकते हो, इसका नाम है hindimovies.to। ठीक है, तो ऐसे करके आप जा सकते हो, इसमें टू भी जा सकते हो, आप टू भी कह सकते हो इसको। तो डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, इस वेबसाइट में आप जा सकते हो अपनी मूवीज़ वेबसाइट के लिए। आपको जो इधर से बहुत ही अच्छा जो है लिंक मिल जाएगा और उसको आप यूज़ कर सकते हो आपके मूवीज़ वेबसाइट में कंटेंट को डालने के लिए। ये एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट आपकी रहेगी। ठीक है, तो ये हाईली रिकमेंडेड है मेरे तरफ से कि आप इस वेबसाइट को यूज़ करो। और साथ ही में इंग्लिश मूवीज़ के लिए भी मैं एक बाद में आपको बता दूंगा, अगर आप इंग्लिश मूवीज़ के लिए भी टारगेट करना चाहते हो। और अगर आप यहाँ पे बात करो कि हमें कार्टून मूवीज़ को भी डालना है, तो उसके लिए तो ऑलरेडी ऐप है बहुत सारे, जैसे कि आप लोग इधर पे जानते हो वूट ऐप में भी आपको मिल जाएंगे, तो बहुत ही सिंपल सा रहता है। तो इधर पे हमने बात कर ली कि मूवीज़ कहाँ से लाए एंड मोनेटाइजेशन की। अब हमारे इधर पे एक और जो बात आई थी वो आती है कि भाई इधर पे हम ट्रैफिक सोर्सेज में क्या यूज़ करेंगे। देखो, उसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा,
कि उसमें देखो सारी बातें एकदम अलग रहेंगी, मतलब उधर पे 3-4 वेबसाइट्स को आपको एक साथ यूज़ करना पड़ेगा ट्रैफिक के लिए, तो उसको मैं अच्छे से एकदम बनाऊंगा। तो उस वीडियो का वेट करना, वो वीडियो जैसे आएगी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो वो वाला पार्ट आपको मिल जाएगा और आपकी अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा उधर पर रहेगा, आपको ट्रैफिक सिंपल वे में आने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको काम करना है। अभी मैंने इधर पे बात की थी कि हम डबल पेज को क्रिएट करेंगे ताकि अर्निंग ज़्यादा हो। जैसे कि आपको मालूम होगा पॉप एड्स में क्या होता है कि आप अगर एक पेज खोलते हो तो उस पेज में ना एक ऐड आता है पॉपअप होकर के, तो एक पेज पे आता है तो आपको इधर पे 2 पेज बनाने, मतलब फर्स्ट पेज में एक पॉपअप हुआ, सेकंड पेज में एक पॉपअप हुआ, एक ही यूज़र ने 2 ऐड देख लिए तो ज़्यादा अर्निंग होगी। तो इसमें आपको भी क्या करना है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मेरी इधर पे एक मूवी है, ठीक है, तो मैं इधर पे क्या करूँगा, डायरेक्ट उस मूवी की लिंक देने की जगह मैं एक पेज की लिंक दूंगा जिसमें मैं वेरीफाई करूंगा यूज़र को, और उधर पे 2 ऐड इधर पे लोड हो जाएगी। जैसे कि ये मैंने एक डाउनलोड बटन बना रखा है, इसमें क्या करूंगा कि मैं अपनी एक लिंक डाल दूंगा दूसरे पेज की। हाँ, फॉर एग्जांपल मैं दूसरा पेज भी सेम ऐसे वे में बनाऊंगा और उसमें जाकर के एक लास्ट लिंक होगी जिससे मूवी डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं फर्स्ट पेज से सेकंड पेज पे लेके जाऊंगा, उसके बाद डाउनलोड कराऊंगा। आपने खुद देखा होगा कि जब आप एपीके को डाउनलोड करते हो तब डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद एक वेरीफाइंग पेज खुलता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, लिखा आता है वेरीफाइंग एंड डाउनलोडिंग। तो उस सेकंड पेज की वजह से क्या होता है, अर्निंग ज़्यादा होती है। तो आपको सेकंड पेज को इधर पे क्रिएट करना है, एकदम सिंपल से इधर पे रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी दूसरी पेज के इधर पे लिंक डाल देना है और उस पेज में जो है आपको यूआरएल शॉर्टनर लगाना है, तो इधर पे आपकी अर्निंग ट्रिपल हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही बेस्ट मेथड रहता है जिसको मैं यूज़ करता हूँ और मेरी अर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप भी ऐसे ही करो। एकदम सिंपल सा रहता है, आपकी अर्निंग यहाँ पे बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये वाला मेथड मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आप यूज़ करो। एंड अगर आपको इधर पे एसईओ सीखना है मूवीज़ वेबसाइट का, तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा। उधर पे मैंने मूवीज़ वेबसाइट का पूरा जो एसईओ रहता है वो समझा दिया है कि आप कैसे करें कीवर्ड और इस सब से स्टार्ट कर सकते हो एक मूवीज़ वेबसाइट, ठीक है। तो हमने इधर पे सारी बातें कंप्लीट की कि हम कैसे करके जो इधर पे अर्निंग बढ़ाएंगे एंड ये सब करेंगे। अभी इधर पे कुछ लोगों ने मेरे को कहा था कि भाई हमें डीएमसीए का एरर आता है। तो देखो डीएमसीए का एरर क्या रहता है कि देखो, अगर आपकी वेबसाइट डॉट कॉम इन सब टाइप की रहती है तो ये ज़्यादा आता है। अगर आप ब्लॉग स्पॉट पे बनाओगे तो ऐसा कम आता है क्योंकि इनकी रैंकिंग जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती मेन कीवर्ड्स तक, ठीक है। इनकी ना कुछ छोटे कीवर्ड्स तक ही पहुँच पाती है रैंकिंग, और वहाँ पे कंपनी ज़्यादा देखती नहीं है और स्ट्राइक इधर पे लगाती नहीं है। तो इधर इसलिए इधर पे डीएमसी का ज़्यादा इशू आता नहीं, और मेरे वेबसाइट में अभी तक कभी भी डीएमसी का इशू नहीं आया। और इधर पे देखो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये इलीगल है कि लीगल है। मैं आपको इधर बताता हूँ कि भाई देखो, इंटरनेट पे अगर कोई भी मूवी ये सब अगर अवेलेबल है तो आप उसके ऊपर कमेंट्री कर सकते हो एंड साथ ही में उसकी इधर पे डाउनलोडिंग लिंक दे सकते हो। आप फेक भी दे सकते हो, रियल भी दे सकते हो। ये बात तब तक गलत नहीं होगी जब तक आप उस मूवी को बेच नहीं रहे विदाउट परमिशन। अगर आप फ्री में लिंक दे रहे हो तो कोई भी इधर पे इशू नहीं आएगा। आपकी इधर पे अगर उस पोस्ट में प्रॉब्लम है तो वो पोस्ट बस गूगल पे रैंक नहीं होगी। तो ऐसे करके अगर किसी कंपनी ने फाइंड किया तो बस थोड़ी ये प्रॉब्लम होगी और कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों को इधर पे डाउट जो रहता है वो मैंने इधर पे क्लियर कर दिया। इधर पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई इधर पे लीगल है कि इलीगल है। देखो इसमें एकदम राइट्स है कि अगर इंटरनेट पे कोई भी चीज़ अवेलेबल है तो आप उसको कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। उसकी लिंक दे सकते हो, इधर पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जब तक आप उस चीज़ को बेच नहीं रहे। तो आपको ये बेचना नहीं है, आपको फ्री में रखना है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपने वेबसाइट में मूवीज़ को डाउनलोड करने के लिए लोगों को फ्री में दे रहा हूँ, एंड फ्री में देने के साथ मैं यहाँ पे एड्स लगा रहा हूँ, तो मैं उस एड से कमा रहा हूँ ना कि मूवीज़ को बेच के। और आपको मूवीज़ को बेचना भी नहीं है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, अर्निंग बहुत ही लो हो जाती है, बीच में ट्रैफिक भी बहुत बाउंस होता रहता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बस एड्स लगा दो और आपकी अर्निंग एकदम ठीक ठाक होगी। तो आई होप कि मैंने इधर पे आपका पूरा डाउट क्लियर किया कि लीगल है कि इलीगल है, एंड ये सब का इशू जो है आपका भी सॉल्व हो जाएगा। बस आपको इधर पे पॉप एड्स को यूज़ करना है। और पॉप एड्स का ऐसा रहेगा कि बहुत लोग पूछेंगे कि इसकी पे आउट हमें मिलती कहाँ पे। तो देखो आप पेपाल का भी यूज़ कर सकते हो। पेपाल बनाना बहुत ही सिंपल है। पेपाल वेबसाइट पे एक अकाउंट बना लो और अपने बस वहाँ पे जो है अपने बैंक अकाउंट को कनेक्ट करके अपने इधर पे पैन कार्ड को कनेक्ट कर दो और आपकी पेमेंट आने लगी। एकदम सिंपल सा रहता है, पेटीएम में जैसे केवाईसी होता है उस टाइप में रहता है। तो ईजिली आपका अकाउंट बन जाएगा और आप इजीली पेमेंट ले पाओगे उसमें, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल सा रहता है। आप जैसे कि देख सकते हो $5 पे इसका पे आउट रहता है, तो बहुत ही सिंपल सा रहता है। तो मेरे तरफ से मैं रिकमेंड करूंगा कि इधर पे जो है 20 वेबसाइट को इजीली बना लो। और 20 वेबसाइट बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है। आपको बस क्या करना है, सब पे सेम टेम्पलेट लगा देना है एंड उसके बाद आपको बस मूवीज़ अलग अलग डालनी है। मतलब इस वेबसाइट में इस कैटेगरीज की मूवीज़, इस वेबसाइट में इस कैटेगरीज की मूवी। और आप देखो इधर पायरेटेड कंटेंट है, मतलब आपको छोटा छोटा कंटेंट डालना है। तो इधर पे ऐसा भी नहीं है कि भाई एक ही पोस्ट को डालने में 1 घंटा लग जाएगा।
आप 2-2 मिनट में एक एक पोस्ट डाल सकते हो। बहुत ही सिंपल से रहता है, कोई मेहनत लगती नहीं है। विदाउट मेहनत ये अर्निंग होती है, मतलब फ्री में आप कह सकते हो। ब्लॉग स्पॉट हम यूज़ कर रहे हैं, हम पैसा इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो ये एक बैकअप मेथड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसको आप यूज़ करके जो है बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। और मूवीज़ वेबसाइट को इसलिए स्टार्ट करना चाहिए ताकि आप जो थोड़ी बहुत अर्निंग कर सको और रैंकिंग के बारे में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले सको, ठीक है। क्योंकि इसमें आप ज़्यादा वेबसाइट क्रिएट करोगे तो आपको ज़्यादा इधर पे पता चलेगा कि हाँ इसका एनालिटिक ऐसा था, इसका ऐसा था, इसकी कीवर्ड्स कुछ ऐसे हैं, तो आपको अच्छा आइडिया आने लगेगा। तो बस मैं इतना ही आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देना चाहता था। एक और वीडियो में मैं आपको सिखाऊं कि आप कैसे अपनी मूवीज़ वेबसाइट को जो है प्रमोट कर सकते हो, मतलब पिंटरेस्ट में, क्वेरा में, यूट्यूब में, कहाँ कहाँ पे आप अपनी मूवीज़ वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हो, वो सारी वेबसाइट में आपको बताऊंगा और कैसे मैं प्रमोट करता हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक और पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। एक और पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है और कमेंट में अपने क्वेश्चन डाल देना, मैं आंसर कर दूंगा।